SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और कल यानी कि 11 अप्रैल को पहला मतदान भी होना है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने गढ़ अमेठी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी हां, बता दें आपको कि एक बड़े रोड शो के बाद राहुल गांधी जो हैं आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार उनकी एक टक्कर सीधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से है और स्मृति ईरानी को हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी पूरी तरह से एक बार फिर स्मृति ईरानी को पटखनी देने के लिए तैयार है। अमेठी का इतिहास अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस का ऐसा अभेद किला है जिसको अभी तक कोई भेद नहीं पाया है। ऐसे में इतना आसान भी नहीं है स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हराना। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार राहुल गांधी जो इस बार दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको अमेठी से डर लग रहा था, इस वजह से वो वायनाड गए, या फिर अमेठी में वाकई में राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी जीत लगभग पक्की है। बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो विपक्ष है उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी शायद थोड़ा सा डर गए हैं, क्योंकि अमेठी में किसानों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो शायद उस आधार पर अमेठी के लोग उन्हें वोट करें। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी अपने रोड शो के माध्यम से या फिर अमेठी की जनता से जुड़ पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से जीते हैं तो एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी तो इनको छोड़नी ही पड़ेगी। अब वो क्या वायनाड का साथ छोड़ेंगे, अमेठी का साथ छोड़ेंगे, ये हम फिलहाल नहीं कह सकते। 2019 की अगर लहर की बात की जाए तो 2014 लहर मोदी लहर के रूप में कई ऐसे बड़े नेता जीते थे, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2019 में लहर थोड़ी सी बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें देता है। ऐसे में इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर ना राहुल गांधी के लिए ना फिर स्मृति ईरानी के लिए। अब क्या अमेठी की जनता के मुद्दे आखिर क्या होंगे, इस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेठी के सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो कि यहाँ के किसान हैं उनको खाद और बाकी उत्पाद चीज़ों के लिए जो खेती किसानी के लिए लगता है, उसके लिए उनको रायबरेली जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है या फिर दिल्ली आना पड़ता है। ऐसे में अमेठी को जिस तरह की खाद मुहैया कराई गई है, आधुनिक टेक्निक से लैस किसानों की को जो मशीनें चाहिए होती हैं वो मुहैया कराई गई है, तो ये थोड़ा सा बीजेपी के खाते में जाता है। वहीं अगर अमेठी में बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, ये सारी चीज़ों की बात की जाए, तो इसका पूरी तरह से वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। अब क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन सभी आधार पर कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब जो नामांकन करने जा रहे हैं, आज उनके साथ मौजूद रहेंगी सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी, उनका बेटा भी, और उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ रहेंगे। यानी कि अपने पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी जो है आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं। पूरे रोड शो के साथ जाएंगे, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, और भीड़ अगर बटोरने में कामयाब हो गए राहुल गांधी तो जाहिर तौर पर अमेठी में वो आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर ये भी है कि स्मृति ईरानी कल पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले उनको 17 अप्रैल को पर्चा दाखिल करना था, लेकिन इस बार वो उन्होंने तय किया कि राहुल गांधी जब 10 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो मैं 11 अप्रैल को नामांकन जो है वो दाखिल करूंगी। अब साफ तौर पर राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी देखने को मिलने वाला है, एक बड़ी जंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अमेठी में थोड़ा सा आगे चलते नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी, रायबरेली, इन सब सीटों पर कांग्रेस को बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि उनको हार का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम गरीबों के साथ न्याय करेंगे, न्याय योजना भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने लोगों के मुद्दों पर बात की है। मैनिफेस्टो अगर उन्होंने बताया है कि मैं सालाना 72,000 रुपये दूंगा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भैया मैं कैसे दूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को अगर आप उठाकर देखेंगे तो सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए, लुभावने वादे तो कर दिए, लेकिन अभी तक उन वादों की पूर्ति कैसे होगी ये नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी ने। राजनाथ सिंह ये कहते हैं, उनका बयान मैं कल कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कब कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हमने काला धन वापस लाने की बात कही है। अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कौन सा काला धन वापस आया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग भी समझ चुके हैं कि आखिरकार जो 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तो अब आज की डेट में कौन सा नेता उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अमेठी की लड़ाई जीतेगा कौन ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन राहुल गांधी के रोड शो के माध्यम से ये बात तो तय हो गई है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली अमेठी में, और अमेठी ही एक ऐसा किला है जिसे कोई अभी तक भेद नहीं पाएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।